नमस्कार। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है इराक और सीरिया से, जहां पर इन दोनों ही देशों के अंदर मौजूद अमेरिका के जो भी मिलिट्री बेसेस हैं इन पर बड़े हमले किए गए हैं और ये हमले कोई और नहीं बल्कि ईरान द्वारा समर्थित आतंकियों ने करने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा दूसरी अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर कमला हैरिस, जो की अभी तक खुद को भारतीय मूल का बता रही थी, वो इस बात से पलटती हुई नजर आ रही है। आज के इस वीडियो में भारत, इराक, ईरान, सीरिया, हमास, इजराइल, अमेरिका से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए, इराक और सीरिया में अमेरिका के जो भी सैन्य ठिकाने हैं यहाँ पर बड़े हमले होने शुरू हो चुके हैं और ये हमले कोई और नहीं बल्कि ईरान द्वारा समर्थित आतंकियों ने करने शुरू किए हैं। लेकिन ऐसे में आपके मन में सवाल खड़ा हो सकता है कि आखिर अमेरिका के सैन्य ठिकाने इन दोनों देशों के अंदर क्या कर रहे हैं। तो अब आपको एक कमाल की बात बताते हैं। असल में अमेरिका ऐसा देश है जिसने आज दुनिया के करीब 178 देशों के अंदर अपने मिलिट्री बेसेस बना करके रखे हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं। इसके अलावा कई ऐसी टेरिटरीज हैं जहां पर भी अमेरिका ने अपनी मिलिट्री ट्रूप्स तैनात करके रखे हैं। यानी कि अगर किसी भी वक्त अमेरिका पर किसी भी तरीके का हमला किया जाता है तो अमेरिका पूरी दुनिया से खुद को सेव कर सकता है। और टॉप वो कंट्रीज जहाँ पर एक्टिवली अमेरिका की आर्मी ड्यूटी करती है, इसमें जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, इटली, यूके, बहरीन, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। जिसमें जापान में करीब 53,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है, जर्मनी में करीब 35,000, साउथ कोरिया में 24,000, इटली में 12,000, यूके में 9,000 और कुछ इसी तरीके का आंकड़ा लगभग सभी देशों में शामिल है। लेकिन स्पेशली इराक और सीरिया की बात की जाए तो इराक में लगभग 2,500 सैनिक और सीरिया में करीब 900 सैनिक अमेरिका ने तैनात करके रखे हैं। कई प्रकार के एडवांस बेसेस यहाँ पर तैनात किए गए और इन्हीं बेसेस पर बीते गुरुवार और शुक्रवार को बड़े हमले किए गए हैं। इनमें कई प्रकार के एडवांस रॉकेट दागे गए हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बड़े हमले आतंकी संगठन और स्पेशली वो आतंकी संगठन जिन्हें ईरान के द्वारा समर्थन प्राप्त है वो ऐसे हमले कर रहे हैं। फिलहाल ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इन दोनों देशों के अंदर अमेरिका ने तब अपने सैन्य बेस बनाया जब 2014 में सरकार से रिक्वेस्ट की गई कि इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के लिए यहाँ पर सैन्य बेस बनाना जरूरी है। और तब से अमेरिका ने किस तरीके से अपनी मिलिट्री को एक्सपांड करते हुए पूरी दुनिया में आज फैला दिया है ये हम सबके सामने है। लेकिन अमेरिका के इन सैन्य बेसिस पर हुए हमले के बाद अब अमेरिका भी इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व डायरेक्टली होने वाला है। ऑलरेडी इजराइल की तरफ से जब हिजबुल्लाह पर अटैक्स किए गए तब ये बात क्लियरली अमेरिका ने एक्सेप्ट कर ली कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं हिजबुल्लाह के साथ रशिया खड़ा नजर आया। वहीं 48 घंटों के भीतर हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से ईरान के अंदर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है। इसलिए अब ईरान इस चीज का बदला किसी न किसी तरीके से लेने की कोशिश करेगा, जिसमें ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अमेरिका पर सैन्य ठिकानों पर हुआ हमला, अब अमेरिका शायद चुप नहीं रहेगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस इस बार चुनाव में आगे उतरी हैं। लेकिन अब कमला हैरिस, जो कि एक लंबे समय से खुद को भारतीय मूल का बता रही थी, अब वो इस बात से पलटती हुई नजर आ रही हैं और अब वो अचानक से खुद को अश्वेत कहना शुरू कर चुकी हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप इनके ऊपर पूरी तरीके से भड़क गए, क्योंकि अब उनका कहना है कि जब भारत को हमारी जरूरत है, हम भारत के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके का बदलाव आखिर अचानक से कैसे ला सकती हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए स्टेटमेंट और दोनों नेताओं के बीच में जो चल रही बहस है उसमें खुल करके भारत का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। इससे ये बात तो क्लियर हो चुकी है, अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो जियोपॉलिटिक्स में हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के रिलेशन में भी कई बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जहां अमेरिका में एक सर्वे भी किया गया है जिसमें कमला हैरिस की जो सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या है वो करीब 43% है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की जो सपोर्ट रेटिंग है वो सिर्फ 36% है। यानी कि अमेरिका के 36% पॉपुलेशन ट्रंप को सपोर्ट करती है एज अ राष्ट्रपति। लेकिन आपके हिसाब से दोनों नेताओं में कौन सा भारत को लेकर के अच्छे कदम उठाएगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कल ईरान में जो बड़ा हमला हुआ है उसके बाद ईरान ने अपने मस्जिदों पर लाल झंडे लगाने शुरू कर दिए हैं। इस लाल झंडे का मतलब यही है कि ईरान अब इस बड़ी दुर्घटना का बदला लेने वाला है। कल खबर सामने निकल के आती है कि हमास चीफ इस्माइल हनिया की ईरान की राजधानी तेहरान में एक मिसाइली हमले से मौत हो गई। इसमें ईरान पूरी तरीके से भड़क गया है, लेकिन इजराइल ने इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि यह हमला उसकी तरफ से किया गया है। लेकिन इसी के साथ ईरान के अंदर कई बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। ईरान के तेहरान से करीब 120 किलोमीटर दूर एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद जामकारान पर लाल झंडा लगा दिया गया है। ईरान की मीडिया में इस मस्जिद पर लगाए गए लाल झंडे को लेकर के लगातार तस्वीरें और वीडियो शेयर की जा रही हैं, जिसमें इस मस्जिद पर अगर लाल झंडा लगाया जाता है इसका मतलब
मतलब ये है कि अब युद्ध का ऐलान किया जा चुका है। जहां ईरान की सरकारी मीडिया में छपे एक बयान के मुताबिक ईरान के सर्वोच्चतम नेता जिनका नाम है खमेनेई ने कहा है कि अपराधी यहूदी शासन ने हनिया की हत्या करके अपनी सजा के लिए जमीन तैयार कर ली है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सेम ऐसा ही स्टेटमेंट कुछ समय पहले इजराइल की तरफ से भी दिया गया था और उस व्यक्ति को लेकर के दिया गया था जिसने इजराइल पर अटैक्स करने शुरू किए थे। फिलहाल ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ईरान की इस मस्जिद पर झंडे लगाए जा चुके हैं और तब ईरान की तरफ से अटैक्स भी किए गए हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए जहां 3 जनवरी 2022 को लगे लाल झंडे के बाद सुलेमानी इराक ने अमेरिका पर एयर स्ट्राइक मार दी थी। इसके बाद 5 जनवरी को एक घटना हुई जिसमें एक नए बम से अटैक किया जाता है और करीब 80 लोगों की जान ले ली जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये हमास से सामने निकल के आ रही है, जहां कल ही हमास के चीफ को मार दिया गया, लेकिन अब उनको एक नया चीफ मिल चुका है। इससे ये पता चलता है कि जिस तरीके से लगातार अलग अलग प्रकार के आतंकी संगठन पल रहे हैं, इसमें कई ऐसे लीडर्स काम करते हैं जो तुरंत कमान संभालने के लिए तैयार रहते हैं। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ऐसे व्यक्ति को हमास का नया चीफ बनाया गया है जो कि इजरायली एजेंट्स को कई बार चकमा दे चुका है। इसका नाम है खालिद मेशाल, जिसने अब हमास की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब ये वॉर सिर्फ रशिया यूक्रेन के अंदर नहीं चल रही बल्कि ये युद्ध अब अफ्रीका के अंदर पहुंच चुका है। डिटेल्स की बात की जाए तो अफ्रीकी महाद्वीप में पश्चिम सहारा के पूर्व में स्थित माली में सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोही जो कि सीधे माली गठबंधन से थे, इन्होंने रूस के 50 प्राइवेट सैनिकों को मार डाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन सैनिकों की जानकारी खुद यूक्रेन द्वारा दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माली के विद्रोहियों को अब पकड़ा जाना शुरू किया जा चुका है और इन्हें एक एक करके रूस बदले जरूर लेगा। वहीं इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार हमला करने वाले ये सभी सैनिक यूक्रेन के कांटेक्ट में थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस के वैगनार ग्रुप से जुड़े हुए 50 सैनिकों की मौत की गई है, जिसमें सबसे बड़ा जो अटैक किया गया है वो अलकायदा से जुड़े हुए जमात नुसरत अल इस्लाम वाले मुस्लिम ग्रुप की तरफ से ये हमले किए गए हैं, जिसमें कई सैनिकों को मारा गया और कई सैनिकों को काट के उनके टुकड़े कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रूसी हेलीकॉप्टर को पूरी तरीके से नष्ट किया जा चुका है। असल में वैगनार ग्रुप एक रूसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे थे, उसे पूरी तरीके से नष्ट किया गया है। कई टैंकर्स और कई प्रकार के हथियार तैनात किए गए थे, इनको भी पूरी तरीके से नष्ट किया जा चुका है। जिस तरीके से रूसी सैनिकों को मारा गया है, इस चीज को लेकर के शायद अब रूस इस बात को एक्सेप्ट ना करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत उस स्थिति में पहुंच चुका है जब हम दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के अंदर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। यदि आपको याद हो तो 5 साल पहले देश की स्थिति ऐसी थी कि हम यूरोप, चाइना और अलग अलग देशों से टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और मशीनरी इंपोर्ट करा रहे थे, लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है। भारत के अंदर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों के अंदर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। जहां पिछले साल भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स करीब 18.2 बिलियन US डॉलर का था, यानी कि लगभग ये 1.52 लाख करोड़ रुपीस का था, जिसमें भारत दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर ज्यादातर हमारे इलेक्ट्रॉनिक और ये टेलीकॉम इक्विपमेंट्स अफ्रीका के देशों के अंदर एक्सपोर्ट किए गए हैं। और कुछ समय बाद भारत की तरफ से AI वाले चिप्स को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो कि हम अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। आज पूरी दुनिया अपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, जहाँ पर यूरोप के महंगे टेलीकॉम इक्विपमेंट्स सभी देश नहीं खरीद सकते। वहीं चाइना की टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कई बार डेटा लीक कर चुके हैं। ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जो कि ट्रस्ट बनाने लायक है। इसके अलावा हम कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये भारत के लिए अच्छी खबर है, खासकर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हमें यहाँ पर एक बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।